अच्छा जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, आवाज़ क्लियर है सबको? चले जी। तो आज बच्चों ऑडिट का बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छा सा डिटेल्ड ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि जब मैं क्लास के अंदर कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक कवर कराता हूँ और पास पेपर की प्रैक्टिस भी होती है। लेकिन ये एक क्विक रिवीजन सेशन है, तो मैं नोट से नहीं चलूंगा। मैं अपनी आमद पे यकीन रखूंगा कि मुझे आमद होती रहेगी और मैं आप लोगों को चीज़ें डिलीवर करता रहूंगा, कॉन्सेप्ट डिलीवर करता रहूंगा। तो वीडियो बंद हो गई थी, अब है जी। अच्छा जी। तो जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज की सेशन में, हम लोग दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अपने दोस्तों अहबाबों को जहां जहां वो बैठे हुए हैं उनको चपेड़े मार मार के ज्वाइन करवाओ सेशन, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग खाएंगे बाद में। और ये सेशन एक दो दिन बाद यूट्यूब पे अपलोड होगा, सही है? तो चपेड़े मार मार के उनको जगाओ, बोलो भाई तू पूछ रहा था आईटी कंट्रोल्स पे कैसे काम करूं, तू पूछ रहा था सस्टेनेबिलिटी पे किस तरीके से काम करूं, क्योंकि आईकैब ने लास्ट टाइम में सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा था, 1 नंबर का, 2 नंबर का, दैट्स इट। इस बार एक अच्छा सवाल आ सकता है। और आज की जो क्लास में, आज के सेशन में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी कंट्रोल्स भी उसने बहुत टाइम से नहीं पूछा। सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल एक नया टॉपिक है जो लास्ट टाइम उसने टच नहीं किया। तो जो भी तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं उन सबको मैसेज कर दो कि वो ज्वाइन कर लें। बाद में ना बोलें कि बताया ही नहीं था, बाद में ना बोलें कि बताया नहीं था। जी सर। सर आज, अभी जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आईटी इंटरनल कंट्रोल्स। बच्चों में जो जो चीज बोलते जा रहा हूँ, आई होप आप लोगों के पास एक राइटिंग पैड या रजिस्टर मौजूद है, पेन मौजूद है और आप लोग नोट करते जा रहे हो, ठीक है? अच्छा जी। यूजुअली क्या होता है जब मैं ट्रेनी से बात करता हूँ या मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हम तो ऑडिटर्स हैं, हम प्रोग्रामर्स थोड़ी हैं जो आप सिस्टम की बातें कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही, आप लोग सही कर रहे हो। लेकिन लेकिन ऑडिटर को आईटी कंट्रोल समझना जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में शायद ही कोई कंपनी हो जो मैनुअल अकाउंटिंग कर रही है, सही है? सारे के सारे सिस्टम पे आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं मीजान बैंक किस सॉफ्टवेयर पे चलता है भाई? मैनुअल रजिस्टर पे चलता है मीजान बैंक। हाँ हाँ। यूबीएल मैनुअल रजिस्टर पे चलता है, इंटरेक्टिव सेशन बनाने बच्चों। एचबीएल, नेशनल बैंक, हाँ, नेशनल फूड्स पैकेजेस लिमिटेड, ये सब क्या मैनुअल रजिस्टर पे चल रहे हैं? नहीं सर, ये सारे के सारे ईआरपी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिसमें सैप, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, कोर बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर लगे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लगा है, सब पेरो सॉफ्टवेयर लगा है। यानी इंसान, इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? लिख नहीं रहा, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है। इंसान नहीं लिख रहा, कंप्यूटर ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस कर रहा हो। जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो ऑडिटर को कंप्यूटर के कंट्रोल समझना जरूरी है। आप लोगों की भाषा में, ऑडिटर को कंप्यूटर के कंट्रोल समझना जरूरी है। इसलिए आइजा 315, आइसा आइजा 315, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंटिटी और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझो। आइजा 315 स्पेसिफिकली आप लोगों को कहता है कि एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझो। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आईटी इन्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, पूरा का पूरा आईटी इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि एक, फर्स्ट करो, एक तुम्हारे मोहल्ले की जनरल स्टोर है, ठीक है? घर के नीचे दुकानें बनी होती है ना, जनरल स्टोर है। कस्टमर आया, कैश दिया, शॉपकीपर ने रजिस्टर में एंट्री की और कस्टमर चल दिया। सब कुछ मैनुअल है ना? सब कुछ मैनुअल है। अब किसी बड़ी कंपनी में चले जाओ, नेशनल फूड्स में चले जाओ, नेशनल फूड में चले जाओ, साल की मिलियंस ऑफ इनवॉइसेस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं,
डजन्स ऑफ वेयर हाउसेज हैं। क्या रजिस्टर पे लिखेंगे? हाँ, क्या रजिस्टर पे लिखेंगे? आज के जमाने में इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। हाँ, वो जमाना कुछ और था कि चिट्ठियां लिखी जाती थी, कबूतर के थ्रू भेजी जाती थी। आज व्हाट्सएप चलता है भाई, आज व्हाट्सएप चलता है। तो यहाँ कंप्यूटर हर सेकंड ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहा है। अब ऑडिटर क्या करेगा? अब ऑडिटर क्या करेगा? भाई कंप्यूटर पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, कंप्यूटर पे भरोसा करेगा नहीं करेगा ऑडिटर? करेगा ना? इसी सवाल का जवाब पूरे आईटी ऑडिट के अंदर छुपा हुआ है। इसी सवाल का जवाब पूरे के पूरे आईटी ऑडिट में छुपा हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस सेशन के अंदर आपके कॉन्सेप्ट जो बचे कुचे हैं, जो खराब हैं, उनको भी खत्म कर दूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं, उनको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर का मतलब क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। सही है, आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, अगर सॉफ्टवेयर ही गलत कैलकुलेशन करे तो, अगर सॉफ्टवेयर ही गलत कैलकुलेशन करे तो, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे? जबरदस्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली exactly. अगर सॉफ्टवेयर इनकरेक्ट है तो उस सॉफ्टवेयर से निकली हर रिपोर्ट डाउटफुल होगी। इसीलिए ऑडिटर सिर्फ नंबर नहीं देखेगा, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल्स भी देखेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं सर। एक पेरोल सॉफ्टवेयर है, एक पेरोल सॉफ्टवेयर है। 500 एम्प्लॉइज है, हर महीने सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। हर महीने सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। अब मान लो फॉर्मूले में मिस्टेक है, ओवर टाइम डबल कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? हर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। एनालिटिकल पढ़ा है ना सबने? हाँ, एनालिटिकल पढ़ा है ना सबने? सर ओवर टाइम का रेट है 4,000, एम्प्लॉयज है 500, मल्टीप्लाई करो। कितना बना? कितना बना सर? 20, 20 क्या, 20 रुपए? हाँ, 20 रुपए बना। 20,000। सर 2 मिलियन बनाना स्ट्रेट। हाँ जी, 2 मिलियन बनाना। इसका मतलब 2 मिलियन की मिसस्टेटमेंट है, 2 मिलियन की मिसस्टेटमेंट है, एक्स्ट्रा पेमेंट है। अकाउंट डिपार्टमेंट ने कुछ गलत किया? अकाउंट डिपार्टमेंट ने कुछ गलत किया? हाँ भाई, ये एरर किसने किया? ये एरर किसने किया? एरर किसने किया? बच्चों एरर किसने किया? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ गलत किया है क्या? कैशियर ने गलत किया क्या? हाँ, एरर कहाँ हुआ? एरर कहाँ हुआ? सिस्टम के अंदर हुआ, सॉफ्टवेयर के अंदर हुआ सर। इसलिए सॉफ्टवेयर को समझना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सॉफ्टवेयर को समझना जरूरी है। सर मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, भले वो कैफ का हो, भले वो सीए फाइनल का हो, मैं हमेशा कोर कॉन्सेप्ट से चलता हूँ, बेसिक लेवल से चलता हूँ। फ्रेमवर्क के बारे में पहले बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर को समझना क्यों जरूरी है। सर इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर भंड मार सकता है। अगर इंसान शरीफ हो तो मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर का शरीफ होना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? सर अकाउंटिंग सिस्टम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। अकाउंटिंग सिस्टम, अब मैं सिस्टम की बात करता हूं, अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग सिस्टम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन, पीपल। नंबर टू, कंप्यूटर। है ना भाई? अकाउंटिंग सिस्टम दो चीजों का प्लस है। वो होता है ना, प्लस इक्वल टू। तो अगर लोग स्ट्रांग हैं और कंप्यूटर वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलायबिलिटी नहीं आ सकती। अगर कंप्यूटर स्ट्रांग है और यूजर्स वीक हैं तो भी फ्रॉड हो सकता है, तो भी एरर्स हो सकते हैं। इसका मतलब सर ऑडिटर दोनों को इवेल्युएट करेगा। इसका मतलब मैं तो ऑडिट की बात कर रहा हूं ना यार, ऑडिटर दोनों को इवेल्युएट करेगा। बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सर सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, सर सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, इसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में गई। इसके बाद क्या हुआ? कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने सर कंप्यूटर ने क्या किया? सर कंप्यूटर ने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया, उसके बाद क्या हुआ? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ट्रांजैक्शन गई, उसके बाद ऑडिटर ने ओपिनियन दी।
ऑडिट ने ओपिनियन दी, यहां तक क्लियर है? सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? हाँ जी, सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? लव यू, लव यू। सबसे खतरनाक जगह प्रोसेसिंग है। क्यों? क्यों बच्चों? हाँ, इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, इसलिए जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है हमें नजर ही नहीं आ रहा। और जो चीज नजर नहीं आती उससे हम डरते हैं, है ना? ऐसा है, जो चीज नजर नहीं आती उससे हम डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं। आप 10,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, मशीन कैश भी दे देती है, बैलेंस भी कम हो जाता है, एसएमएस भी आ जाता है, सब कुछ कितने सेकंडों में होता है? हार्डली 5 से 10 सेकंड में। हाँ, क्या बैंक का कोई इंप्लॉई मैनुअली ये प्रोसेस कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ही गलत है तो कस्टमर कंप्लेन कर देगा, है ना? बैंक क्या करेगा? बैंक लॉस में चला जाएगा। अगर केस ठोक दिया कस्टमर ने, अब बोला है 10,000 की वजह से मेरा मिलियंस का नुकसान हो गया, फिर ऑडिटर भी पकड़ेगा, जबरदस्त रेपुटेशन लॉस हो जाएगा। अब ऑडिटर के पास दो अप्रोचेस हैं। अब ऑडिटर के पास दो अप्रोचेस हैं। अप्रोच नंबर वन, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। दो अप्रोच हैं। टू अप्रोचेस, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। सर दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इमेजिन करो, आप रेस्टोरेंट गए हो, किचन अंदर है, आपको किचन में जाना अलाउड ही नहीं है। हाँ, आपने सिर्फ ऑर्डर किया और खाना आ गया। आप टेस्ट करके डिसाइड करोगे, आप टेस्ट करके डिसाइड करोगे कि खाना अच्छा है कि नहीं है। लेकिन आपने क्या कुकिंग का प्रोसेस देखा? खाना बनाने का प्रोसेस देखा? नहीं। लेकिन आपने उस पर ओपिनियन दे दी। इसी तरीके से ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड, ऑडिटर क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर नहीं देखेगा, प्रोसेसेस को नहीं देखेगा। ऑडिटर सिर्फ इनपुट देखेगा और आउटपुट देखेगा। अगर आउटपुट सही लग रहा है तो वो अज्यूम कर लेगा कि प्रोसेसिंग भी सही हुई होगी, है ना? अज्यूम कर लेगा कि प्रोसेसिंग भी सही हुई होगी। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर पे क्या करेगा? देखो, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। ऑडिटर क्या करेगा? सर इनपुट में जो फाइल गई है उस डेटा की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, बैच टोटल सब देख लेगा। आउटपुट से जो फाइल निकली है उसको अपनी रिकैलकुलेशन से मैच कर लेगा और बोलेगा रिजल्ट तो मैच कर रहे हैं, तो मुझे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो कंपनी ने सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइसेस एंटर की, टोटल 100 इनवॉइस हैं, वैल्यू समझो 50 मिलियन है। सॉफ्टवेयर ने लेजर बना दिया, जनरेट कर दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई। ऑडिटर क्या करेगा? इनवॉइस देख लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा, बीच का प्रोसेसिंग, बीच की प्रोसेसिंग तो नहीं देखेगा ना, है ना? ये होता है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है? अगर सॉफ्टवेयर बीच में कैलकुलेशन गलत कर दे तो हाँ भाई, अगर प्रोसेस के अंदर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो गलत। लेकिन ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट गलत है? हाईली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ऑडिटर सोच के बैठा हुआ है कि यार सिस्टम तो गलती नहीं करेगा। फिर सर अगर ऑडिटर भी काम करके नहीं बैठा हो, सिस्टम पे रिलायंस ले रहा है वो, बगैर सिस्टम को टेस्ट किए, बगैर प्रोसेस को टेस्ट किए अगर उस पर रिलायंस ले रहा है तो सबसे बड़ा भंड है, रिस्की है सर। सर मैंने आपको बताया 100 इनवॉइसेस सिस्टम में एंटर हुए, सॉफ्टवेयर बग की वजह से सिर्फ 97 पोस्ट हुए,
तीन इनवॉइस से गायब, तीन इनवॉइस से गायब। इनपुट देखोगे सब ठीक नजर आएगा, आउटपुट देखोगे शायद टोटल भी रीजनेबल नजर आ रहा हो, लेकिन बीच में सर तीन इनवॉइस मिसिंग है। ऑडिटर को पता ही नहीं लगा, ऑडिटर को पता ही नहीं लगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? जी सर, इससे क्या होगा? बच्चों आवाज आ रही है? जबरदस्त, ऑडिट रिस्क इंक्रीज होगा, गलतियां होंगी, मिसस्टेटमेंट होगी। हाँ सर, ऑडिट रिस्क क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ऑडिटर सॉफ्टवेयर को टेस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए उसको डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं मिल रहा। अगर डिफरेंस आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम कहाँ हुई है। प्रॉब्लम इनपुट में है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है, प्रॉब्लम आउटपुट में है, पता ही नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? सर दूसरा कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न ऑडिटिंग। यहां ऑडिटर कहता है मैं सॉफ्टवेयर भी चेक करूंगा, प्रोसेसिंग भी चेक करूंगा, कंट्रोल्स भी चेक करूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ऑडिटर कहता है मैं ये प्रोसेस को भी चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक का सॉफ्टवेयर है, लोन अमाउंट है, मार्कअप है, इंस्टॉलमेंट है, पेनल्टी है, सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ऑडिटर सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला चेक करता है, प्रोग्राम टेस्टिंग करता है, डेटा एनालिटिक्स यूज करता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट देखता है, लॉग्स देखता है। ये क्या है? ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल, ऑडिटर क्या किया, किचन में भी गया, ऑडिटर किचन में गया, शेफ से भी मिला, इंग्रेडिएंट्स भी चेक किए, हाँ भाई धनिया पुदीना हरी मिर्च चावल वावल सब बराबर है कि नहीं है, और खाना भी टेस्ट किया। तब उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा आया। पहले जो वो खा रहा था उसको पता नहीं कि यार किस ऑयल में खाना बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब्जी कहाँ से ली है, उसको नहीं पता था। भाई मटर मलिर के हैं पंजाब के, उसको नहीं पता था। जब वो किचन के अंदर गया, उसे खाना वाना देखा सारा के क्या प्रोसेस है बनने का, सफाई है नहीं है, तब उसको खाना खाने में मजा भी आया और कॉन्फिडेंस भी आया। बात सही है कि नहीं है? हाँ भाई। तो कौन सी अप्रोच बेहतर हुई? कौन सी अप्रोच बेहतर हुई? हाँ भाई, कौन सी अप्रोच बेहतर हुई? ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, जबरदस्त, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। सपोज करो एक सैप सिस्टम लगा हुआ है, उसमें डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। तो अगर ऑडिटर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देख ले, ऑडिटर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देख ले, तो ये अराउंड द कंप्यूटर। अगर ऑडिटर अगर ऑडिटर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी वेरीफाई करे, यूजफुल लाइफ भी वेरीफाई करे, मास्टर डेटा को भी वेरीफाई करे, प्रोग्राम सेटिंग्स भी देख ले, तो ये क्या है? ये क्या है सर? ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग। अगली इंपॉर्टेंट चीज, ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। सपोज करो कंपनी ने बोला ये 25 मिलियन की सेल हुई थी, कंपनी ने बोला ये 25 मिलियन की सेल हुई थी। ऑडिटर पूछता है सबूत कहाँ है? ऑडिटर क्या पूछता है? एविडेंस कहाँ है? कंपनी इनवॉइस दिखा देती है, कंपनी इनवॉइस दिखा देती है, मान लो कि सेल हो गई। जी भैया। जी, मान लो कि सेल हो गई है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? हाँ जी। मान लो कि उसने इनवॉइस दिखा दी, मान लो कि सेल हो गई। आप बोलोगे सर डिलीवरी नोट दिखाओ, गुड डिस्पैच नोट दिखाओ, कस्टमर ऑर्डर दिखाओ। हमने इंटरनल कंट्रोल मैनेजर से पढ़े हैं, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे। सर ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, थ्री में मैच कराओ चीजों को, कस्टमर ऑर्डर दिखाओ, कैश रिसीट दिखाओ, लेजर दिखाओ, सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। ये क्या है? ये क्या है सर? ये क्या है? सर दिस इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल, दिस इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। प्रोसेस के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने कहा? इनवॉइस,
डिलीवरी नोट, गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर ऑर्डर, कैश रिसीट, लेजर, ये सब क्या है सर? ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल का मतलब ट्रांजैक्शन की पूरी जर्नी, आप उसको ट्रेस करते हो, पूरी जर्नी, बिगिनिंग से एंड तक, एंड से लेके स्टार्ट, स्टार्ट से लेके एंड, वॉक थ्रू है ना, पूरी ट्रांजैक्शन उठाते हो, इनिशिएशन से लेके जीएल में पोस्टिंग तक, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है सर? ऑडिट ट्रेल। बात समझ में आ रही है? सर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर बना, डिस्पैच हुआ, इनवॉइस, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर है? तो अगर ऑडिटर हर स्टेप को ट्रेस कर सकता है, इसका मतलब ऑडिट ट्रेल भी अवेलेबल है। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने पास लिख लेना, ऑडिट ट्रेल। बात समझ में आ रही है? अब सर बात करते हैं, अब बात करते हैं आईटी इन्वायरमेंट की। अब क्या होता है? अब डॉक्यूमेंटेशन पेपर पे नहीं बनती, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, इसीलिए सॉफ्टवेयर लॉग्स मेंटेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अहमद भाई हैं, उन्होंने लॉग इन किया 9:32 पे सुबह, इनवॉइस एडिट की, पुराना अमाउंट था 1.5 लाख, नया अमाउंट डाल दिया 15,000, सॉफ्टवेयर ने सब रिकॉर्ड कर लिया, सॉफ्टवेयर ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अहमद भाई किस टाइम पे लॉग इन हुआ है? 9:32 पे। पुरानी अमाउंट थी इनवॉइस की 1.5 लाख, नई अमाउंट हो गई 15,000, सॉफ्टवेयर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये क्या है सर? ये क्या है? गुलाम मुर्तजा चैट पे। सर अजान हो जाए, रिज्यूम करते हैं। अजान हो रही है, रिज्यूम करते हैं। जी सर। बेटा खत्म हो जाएगी, उससे पहले खत्म हो जाएगी, लाइब्रेरी बंद होने से पहले खत्म हो जाएगी। जी सर। अच्छा जी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल। अहमद भाई ने लॉगिन किया 9:32 पे, इनवॉइस एडिट की, पुराना अमाउंट चेंज किया, नया अमाउंट डाला, सॉफ्टवेयर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। किसने कब लॉगिन किया और क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की? सर एक सवाल है, एक सवाल है, अगर अगर ये लॉग, ये ऑडिट ट्रेल, ये मौजूद ही ना हो, फिर ये लॉग, ये ऑडिट ट्रेल मौजूद ही ना हो, फिर हाँ, जबरदस्त सिदरा, लैक ऑफ एविडेंस। कौन चेंज करके गया, कब चेंज हुई, किस आईडी से हुई, किस कंप्यूटर से हुई, सर पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सिस्टम लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिस्टम लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम लॉग्स बोल लो, ऑडिट ट्रेल बोल लो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट ट्रेल भी देखेगा। व्हाट्सएप पे डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर एवरीवन, क्वेश्चन, डिलीट किसने किया, कब किया? सर व्हाट्सएप के सर्वर पे सब चीजें अपलोडेड होती हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे सब चीजें अपलोडेड होती हैं, सब लॉग मौजूद होते हैं। सर ये भी एक ऑडिट ट्रेल है, ये भी एक ऑडिट ट्रेल है।
जी सर। सर एक और कॉन्सेप्ट है, कैट्स। सर दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, लिख लो। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब नए जमाने का ऑडिटर कंप्यूटर के अगेंस्ट ऑडिट करता है, इसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के। ऑडिट एविडेंस सिस्टम के अंदर मौजूद है। आप भी जो ऑडिट कर रहे हो वो सिस्टम को यूज करते हुए कर रहे हो। सॉफ्टवेयर अगेंस्ट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर को ऑडिट करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल। भाई क्लाइंट के पास क्लाइंट के पास 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है, क्या ऑडिटर कैलकुलेटर लेके चेक करेगा? हाँ सर, ऑडिटर डिफरेंट टूल यूज करेगा। कौन कौन से? एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करेगा, एसीएल यूज करेगा, सैम्पलिंग आइडियाज। हाँ, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं। कंप्यूटर असिस्टेड, सपोज करो क्लाइंट के पास 20 लाख सेल इनवॉइसेस हैं। जी जबरदस्त, बिल्कुल दे सकते हो सिद्रा। ये जब प्रैक्टिकली भी हम ऑडिट करते हैं ना, हम देखते हैं कोई ऐसा प्रोसेस है जो मैनुअल है, तो हम भी रिकमेंडेशन देते हैं कि इसको ऑटोमेट किया जाए। जबरदस्त। ठीक है, सपोज करो एक क्लाइंट के पास 20 लाख इनवॉइस हैं। हाँ, 20 लाख इनवॉइस हैं, ऑडिटर सॉफ्टवेयर को कमांड देता है, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर दिखाओ। 2 सेकंड में एक रिपोर्ट आ जाएगी। ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। सर सपोज एक बैंक में 5 मिलियन लोन अकाउंट्स हैं, एडवांसेस। नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 5 मिलियन। सर 5 मिलियन कस्टमर्स ने बैंक से लोन लिया हुआ है। ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? फिल्टर लगाएगा, शो मी लोन्स अबव 100 मिलियन, शो मी लोन अबव रुपीज 100 मिलियन, अप्रूव आफ्टर ऑफिस आवर्स, अप्रूव्ड आफ्टर ऑफिस आवर्स। अब सर वो जो 5 मिलियन लोन अकाउंट्स हैं, 5 मिलियन लोन अकाउंट्स हैं, गिर के कितने हो गए? सिर्फ 15 लोन, जिनका बैलेंस 100 मिलियन से ऊपर था और जो ऑफिस आवर्स के बाद सिस्टम में अप्रूव हुए। ऑडिटर उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करेगा। सर दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ऑडिटिंग। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ऑडिटिंग। सर सबसे ज्यादा रिस्क वहीं पर है। तो सर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक कैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पुराने जमाने में ऑडिटर 100 वाउचर चेक करता था, आज 1 करोड़ ट्रांजेक्शन एनालाइज कर सकता है एक साथ। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? कि सर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिया ऑडिटर का दुश्मन नहीं दोस्त है। ये टेक्नोलॉजिया ऑडिटर का दुश्मन नहीं दोस्त है। सर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक सर 2 तरह की होती हैं। नंबर 1, टेस्ट डेटा। नंबर 2, ऑडिट सॉफ्टवेयर। नंबर 2, ऑडिट सॉफ्टवेयर। सर टेस्ट डेटा, ऑडिटर जानबूझकर कुछ डमी ट्रांजैक्शंस, ऑडिटर जानबूझकर कुछ डमी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रन करेगा, ताकि चेक करेगा कि सिस्टम के कंट्रोल सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। एक डमी ट्रांजैक्शन सिस्टम में डालेगा और देखेगा कि कंप्यूटर के कंट्रोल सही तरीके से काम करे नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर पेरोल सिस्टम में एक फेक एम्प्लॉय क्रिएट करेगा और देखेगा कि सिस्टम उसको सैलरी प्रोसेस करता है या रिजेक्ट करता है। अगर सिस्टम ने प्रोसेस कर दी तो सीन वहीं पे बढ़ जाएगा, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कंट्रोल से स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर आ जाते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऑडिट क्लाइंट के एक्चुअल डेटा को एनालाइज करेगा। ऑडिटर एक्चुअल डेटा को एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख इनवॉइसेस हैं, 10 लाख इनवॉइसेस में से डुप्लीकेट इनवॉइसेस निकालो, नेगेटिव सेल्स निकालो, वीकेंड की ट्रांजेक्शन निकालो, आधी रात में की गई पोस्टिंग्स निकालो, राउंड फिगर में की गई पेमेंट्स निकालो। सॉफ्टवेयर सब कुछ सेकंड्स में आइडेंटिफाई करके दे देगा। सॉफ्टवेयर सब कुछ
सेकंड्स में आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो सर ये क्या हुआ, ये मैंने ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज किया, उसको कमांड दी, उसने ये सब मुझे शॉर्टलिस्ट करके दे दी। बात समझ में आ रही है? यार इतने मुश्किल मुश्किल सवाल ही पूछो यार। इंटीग्रेटेड ऑडिट फैसिलिटी क्या होती है ये? अच्छा जी सर, अगर आप ऑडिटर होते और क्लाइंट के पास 50 लाख ट्रांजैक्शन होती, गौर से सुनना, अगर आप ऑडिटर होते और क्लाइंट के पास 50 लाख ट्रांजैक्शन होती, तो क्या आप मैनुअली ऑडिट करते, या एक्सेल यूज करते, पावर बीआई यूज करते, पाइथन यूज करते? क्यों यूज करते? जल्दी से बताओ। सॉफ्टवेयर यूज करते, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते? एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, क्या यूज करते हैं इनमें से? जबरदस्त। सर इसका मतलब जो सूटेबल हो, सिद्रा जबरदस्त, जो सूटेबल हो। सर आप डेटा को जिस तरीके से बेस्ट वे में एनालाइज कर सकोगे, वो वाला सॉफ्टवेयर यूज करना, ताकि आप एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिटिंग कर सको। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर कुछ स्टैंडर्ड से नाम लेते हैं, सर कुछ आइजा से कनेक्ट करवाते हैं। आइजा 315। आज मत बोलना कि सर चैप्टर के नाम लें, आज मत बोलना कि सर चैप्टर्स के नाम लें, है ना? आइजा 315, एंटिटी और उसके आईटी इन्वायरमेंट का समझो, एंटिटी और उसके आईटी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करो। सर अगला स्टैंडर्ड, आइजा 330। आइजा 330 सर क्या कहता है? कंट्रोल्स इफेक्टिव हो तो ऑडिटर उन पे रिलाय कर सकता है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सर यही है ना, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हैं, कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हैं तो ऑडिटर उन पर रिलाई कर सकता है और सब्सटेंटिव की टेस्टिंग को रिड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सर आइजा 500, आइजा 500, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, audit trails, audit evidences gathered through the system are also audit evidence if they are reliable. They are also sufficient appropriate audit evidence if they are reliable. बात समझ में आ रही है? सर कल ही एक स्टैंडर्ड हमने देखा था, आइजा 520, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक की मदद से एनालिटिकल प्रोसीजर और डेटा एनालिटिक्स भी परफॉर्म कर सकते हो। कैसा दिया? हाँ भाई, कैसा दिया? सर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे? हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे? सर हमने देखा ऑडिटिंग। यही देखे? हाँ भाई, ये देखे। ये देखा? कोई सवाल है? कोई सवाल है? बेटा मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे चीजें। तो सर कंप्यूटर कभी भी फ्रॉड नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर को यूज करने वाला इंसान फ्रॉड कर सकता है। और कभी कभी कंप्यूटर को गलत डिजाइन भी किया जा सकता है, प्रोग्राम्स को गलत डिजाइन भी किया जा सकता है। इसलिए ऑडिटर का काम सिर्फ फिगर्स को वेरीफाई करना नहीं, बल्कि ये इंश्योर करना भी है कि जिस सिस्टम ने ये फिगर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिस सिस्टम ने ये फिगर्स प्रोड्यूस किए हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर अगर आईटी सिस्टम रिलायबल है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी रिलायबल होगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रिलायबल होंगे। अगर आईटी कंट्रोल्स वीक हैं तो ऑडिटर को कंट्रोल रिस्क हाई असेस करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क अज्यूम करना पड़ेगा, और सब्सटेंटिव की टेस्टिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है?
सर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। सर अब बात करते हैं आईटी जनरल कंट्रोल्स की। अब बात करते हैं आईटी जनरल कंट्रोल्स की। सर सपोज करें एक बैंक के पास दुनिया का बेस्ट कोर बैंकिंग सिस्टम लगा हुआ है। एक बैंक के पास दुनिया का बेस्ट कोर बैंकिंग सिस्टम लगा हुआ है। सैप भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, ओरेकल भी है, हर एम्प्लॉय ट्रेंड भी है। लेकिन सर अच्छी बात है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, बेस्ट कोर बैंकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ओरेकल भी लगा हुआ है, सैप भी लगा हुआ है, हर एम्प्लॉय ट्रेंड भी है। जबरदस्त है कि नहीं है? लेकिन लेकिन सर्वर रूम का दरवाजा खुला रहता है। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये सर्वर रूम कह रहा है। हाँ भाई, सर्वर रूम कह रहा है कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हर एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय एडमिन आईडी यूज करता है। हर एम्प्लॉय एडमिन आईडी यूज करता है। सर बैंक का बैकअप नहीं बनता। बैंक का बैकअप नहीं बनता। डेवलपर डायरेक्ट लाइव सिस्टम में चेंजेस कर सकता है। सर डेवलपर लाइव सिस्टम में डायरेक्ट चेंजेस कर सकता है। सर सवाल, सॉफ्टवेयर अच्छा होने के बावजूद क्या सिस्टम रिलायबल होगा? क्या सिस्टम रिलायबल होगा? सर इसीलिए इसीलिए सर सबसे पहले ऑडिटर जनरल आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? सर इसलिए इसलिए ऑडिटर सबसे पहले आईटी जनरल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। अगर आप 20 मंजिला इमारत बना रहे हो, स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, 20 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, सही है, उस बिल्डिंग पे 20 फ्लोर हैं, 30 फ्लोर हैं, 40 फ्लोर हैं, लंबी बिल्डिंग है सर, कराची की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग। लेकिन अगर बुनियादी कमजोर है, हाँ, अगर बुनियादी कमजोर है तो ऊपर मार्बल लगाने का कोई फायदा है? जी सर जबरदस्त। वैसे ही सर एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है? मार्बल है, फ्लोर्स हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है? फाउंडेशन है। सर अगर फाउंडेशन वीक है तो पूरा सिस्टम वीक है। सर अगर फाउंडेशन वीक है तो पूरा सिस्टम वीक है। बात समझ में आ रही है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टॉप फ्लोर के ऊपर हैं, उसके नीचे एप्लीकेशन कंट्रोल्स, उसके नीचे, सर उसके नीचे जनरल आईटी कंट्रोल्स, सर उसके नीचे जनरल आईटी कंट्रोल्स, सर उसके नीचे पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, एसी, फैक्स मशीन, ये सब आ जाते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हार्डवेयर है वो सब आ जाता है। सर उसके ऊपर आईटी जनरल कंट्रोल, उसके ऊपर एप्लीकेशन कंट्रोल, उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में आ रही है? सर अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो जनरल कंट्रोल्स भी नहीं होंगे। जनरल कंट्रोल लगेंगे किस पे? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरल कंट्रोल्स नहीं है, तो एप्लीकेशन कंट्रोल लगाने का फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? सर सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे फाउंडेशन है। तो अगर ये फाउंडेशन ही हिल जाएगी तो फिर क्या होगा? सब कोलैप्स कर जाएगा। जबरदस्त अली मुर्तजा। सर आयजा 315 कहता है कि ऑडिटर को समझना है। ऑडिटर को समझना है किस चीज को? ऑडिटर किस चीज को समझेगा? किस चीज को समझेगा सर? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझेगा। सर सवाल है, सॉफ्टवेयर का रिजल्ट कब रिलायबल होगा? सॉफ्टवेयर का रिजल्ट कब रिलायबल होगा? कि ऑडिटर सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स का टेस्ट करता है।
जनरल कंट्रोल फेल है तो क्या मैं एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करूंगा? जी सर। नहीं, कर ही नहीं सकूंगा। सर सपोज करो पेरोल सॉफ्टवेयर परफेक्ट डिजाइन हुआ हुआ है, पेरोल सॉफ्टवेयर परफेक्ट डिजाइन हुआ हुआ है, लेकिन हर एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटर है। सवाल, कोई भी सैलरी चेंज कर सकता है? ये सवाल पूछोगे? क्या कोई भी सिस्टम में जाके सैलरी चेंज कर सकता है? जवाब आएगा यस। तो फिर सॉफ्टवेयर अच्छा होने का कोई फायदा नहीं। हाँ, सॉफ्टवेयर अच्छा होने का कोई फायदा नहीं सर, इसीलिए जनरल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सर याद रखो कि जो जनरल कंट्रोल्स हैं, जो जनरल कंट्रोल्स हैं, जो जनरल कंट्रोल्स हैं, वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखते हैं। वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं वो ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट रखती हैं। बात समझना। जनरल कंट्रोल्स प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोटेक्ट्स द ट्रांजैक्शन। सर अगर माहौल ही गंदा होगा तो ट्रांजैक्शन भी गंदी हो जाएंगी, है ना? बात समझ में आ रही है? माहौल का अच्छा होना जरूरी है, माहौल का अच्छा होना जरूरी है। सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आईटी जनरल कंट्रोल्स की, आईटी जनरल कंट्रोल्स की 6 मेजर कैटेगरीज हैं। सर आईटी जनरल कंट्रोल्स की 6 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट कंट्रोल्स। नंबर 1, सर डेवलपमेंट कंट्रोल्स। सपोज नेशनल बैंक ने एक नया लोन ऑपरेटिंग, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम लगाया है, लोन लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है। सर सवाल, सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? जी सर। सर सवाल है सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही हमार जबरदस्त, डेवलपर बनाएगा, प्रोग्रामर बनाएगा। सर डेवलपर को बैंकिंग की नॉलेज है? डेवलपर को बैंकिंग की नॉलेज होती है? हाँ। बैंकर को प्रोग्रामिंग आती है? जल्दी। बैंक सर ना बैंकर को प्रोग्रामिंग आती है ना प्रोग्रामर को बैंकिंग आती है, लेकिन एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। कैसे होगा? कैसे होगा? सर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। सर सपोज करें डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना दिया, लोन का इंटरेस्ट रेट 10%, लोन का इंटरेस्ट रेट 10%। सर याद रखें लोन का इंटरेस्ट रेट 10%। बैंक की अपनी पॉलिसी कि मैं कोई भी लोन दूंगी 12% पे दूंगी, मैं कोई भी लोन दूंगी 12% पे दूंगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर क्या बंद हुआ? सर इंटरेस्ट इनकम, मार्कअप इनकम गलत कैलकुलेट होगी 2% से। सर प्रोग्रामर ने सिस्टम में 10% डाल दिया, बैंक ने कहा मैं 12% पे लोन देती हूँ, प्रोग्रामर ने कुछ गलत समझ लिया, सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, 6 महीने बाद बैंक को पता लगा करोड़ों का इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, करोड़ों का सूद का नुकसान हो गया। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने। हाँ जी। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? सर डेवलपमेंट स्टेज पे हुई, डेवलपर ने क्रिएट की प्रॉब्लम, डेवलपमेंट स्टेज पर हुई। सर इसलिए डेवलपमेंट कंट्रोल जरूरी है। सॉफ्टवेयर बनने से पहले सारी रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट होना, मैनेजमेंट अप्रूव करना, टेस्टिंग होना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होना, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फिर सॉफ्टवेयर लाइव, ये बड़ा जरूरी है सर। सर जब मैं मुफाब में काम कर रहा था एज अ सीएफओ इन कंपनी सेक्रेटरी, जब मैं मुफाब में था एज अ सीएफओ इन कंपनी सेक्रेटरी,
तो सर हम मुफाब की पूरी डेटाबेस डिजाइन कर रहे थे, वेबसाइट को रिवैम्प कर रहे थे। सर वेंडर के साथ हम लोगों ने बैठ के पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया, पूरा डेटाबेस देखा, वेब वेब डेवलपर के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, पूरा स्केच बना, किस पेज पे कौन से कंटेंट आएंगे। सर आज मुफाब की वो वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। जिसको भी म्यूचुअल फंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है वो उस वेबसाइट पे जाता है, फंड्स के बारे में सर्च करता है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर उस वेबसाइट से मिल जाती है। सर ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ पे देखी? डेवलपमेंट स्टेज पे देखी। तो बच्चों लिख लो, डेवलपमेंट स्टेज पे क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हो रही है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हो रही है, मैनेजमेंट अप्रूवल हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है। ये क्या मतलब है इसका? यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सर यूएटी का मतलब है, मैं लिख नहीं रहा कुछ भाई, बोल रहा हूं, मैं सिर्फ लिखूंगा तो टाइम लगेगा। यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सर ये क्या है? यूजर बैंक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, लोन प्रोग्राम बनवा रहा है। भाई वापस से जाके देख लेना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे वापस जाके देख लेना। सही है? क्या कर रहा है बैंक? सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। सॉफ्टवेयर किससे यूज करना है? बैंक ने सॉफ्टवेयर बना, बैंक वाले ने बोला मेरे किसी काम का ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को टेस्ट ही नहीं किया, इसके अंदर तो ये मसले हैं, तो मैं एक्सेप्ट कैसे करूं? इसलिए आती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाए, अगर ट्रेनिंग ना दी जाए तो फिर क्या होगा? मसले होंगे, गलत एंट्रियां डलेगी, गलत रिपोर्टिंग होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगी। डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर जाके सॉफ्टवेयर लाइव होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर मैं एक डायग्राम से बता देता हूं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हमें किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डिजाइन बनता है। सर ये कोई भी टीचर कहीं नहीं पढ़ाएगा आपको, ये कोई भी टीचर कहीं नहीं पढ़ाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। सर उसके बाद टेस्टिंग होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है, उसके बाद यूजर अप्रूवल होता है कि हाँ हमने टेस्ट कर लिया और सब चीजें सही हैं। सर अगर अगर टेस्टिंग के अंदर कोई मसला आ जाए फिर क्या होता है? सर वापस से डिजाइन में जाता है या फिर डेवलपमेंट में जाता है, और फिर से टेस्टिंग होती है, फिर यूजर अप्रूवल देता है, उसके बाद लाइव जाता है सिस्टम। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सिस्टम लाइव जाता है। सर कभी भी कोडिंग के बाद, कभी भी डिजाइन के बाद डायरेक्ट, कभी डेवलपमेंट के बाद डायरेक्ट सिस्टम लाइव नहीं होता है, डायरेक्ट सिस्टम लाइव नहीं होता है। सर इसके बीच में टेस्टिंग जरूरी है, इसके बीच में टेस्टिंग जरूरी है, इसके बीच में यूजर अप्रूवल जरूरी है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं ऑडिटर हूं, सर अगर मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिटर हूं, तो मैं क्या देखूंगा? मैं क्या देखूंगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैं क्या देखूंगा? जबरदस्त। सर मैं देखूंगा रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बना है कि नहीं बना, मैं देखूंगा सिस्टम रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बना था नहीं बना था, मैं देखूंगा सर क्या प्रोजेक्ट की अप्रूवल हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं देखूंगा क्या सिस्टम को टेस्ट किया था उसका एविडेंस मौजूद है कि नहीं हुई है। सर मैं देखूंगा क्या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी। सर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के रिजल्ट कहाँ है? सर एक्सेप्शन रिपोर्ट कहाँ है? सर मैनेजमेंट अप्रूवल कहाँ है? सर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कहाँ है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर अगर ये डायग्राम मेरे सामने नहीं होती, ये डायग्राम मेरे सामने नहीं होती, तो मैं डेवलपमेंट कंट्रोल्स भी नहीं समझ सकता था। अगर ये डायग्राम मेरे सामने नहीं होती तो मैं डेवलपमेंट कंट्रोल्स भी नहीं समझ सकता था। बात समझ में आ रही है? जी सर। टेस्टिंग ही नहीं हुई, सर टेस्टिंग ही नहीं हुई, सॉफ्टवेयर लाइव कर दिया, रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? सर टेस्टिंग ही नहीं हुई, सॉफ्टवेयर लाइव कर दिया, मसला क्या है?
सर जी मसला क्या है? सारे मिलके बोलो। खोलो नहीं बोलना भाई। जबरदस्त। एरर, रॉन्ग रिकॉर्ड, मिसस्टेटमेंट, मसला ही मसला। मसला ही मसला। एरर एरर। मसला ही मसला। सर नंबर 2। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सर, हर साल, हर साल टैक्स के लॉज चेंज होते हैं, आईएफआरएस चेंज होता है, बिजनेस में चेंजेस आती हैं। सॉफ्टवेयर को भी चेंज होना जरूरी है। क्या सॉफ्टवेयर का चेंज होना जरूरी है? जी सर, टैक्स रेट चेंज होना जरूरी है। आईएफआरएस के हिसाब से चेंजेस जरूरी हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। सपोज करो सेल्स टैक्स का रेट था 17%, गवर्नमेंट ने 18% कर दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। हाँ। डेवलपर डायरेक्टली लाइव सिस्टम में जाके चेंजेस कर दे। डेवलपर लाइव सिस्टम में जाके चेंजेस कर दे। हाँ भाई। जबरदस्त। नहीं सर, अगर उसने कुछ बिगाड़ दिया तो? इसका मतलब, इसका मतलब सर, जैसे जैसे डेवलपमेंट कंट्रोल से, जैसे डेवलपमेंट कंट्रोल से, उसी तरीके से, सर उसी तरीके से चेंज कंट्रोल्स भी होंगे। चेंज कंट्रोल्स भी होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर मैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, सर मैं इस डायग्राम के अंदर सिर्फ एक काम करता हूँ। रिक्वायरमेंट और डिजाइन को हटाकर, रिक्वायरमेंट और डिजाइन को हटा के चेंज रिक्वेस्ट लिख देता हूँ। तो सर ये चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स की साइकिल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये साइकिल किसकी बन जाएगी? चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल की साइकिल बन जाएगी। कर लोगे? कर लोगे? सर मीजान बैंक ने मार्कअप कैलकुलेशन अपडेट करनी है। डेवलपर ने फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया, टेस्टिंग ही नहीं हुई। अगले दिन 10,000 कस्टमर की इंस्टॉलमेंट गलत पोस्ट हो गई सिस्टम में। अब इमेजिन करो, आपका तो सी स्टार है। हाँ, इमेजिन करो आपका तो सी स्टार है। मीजान बैंक कितना बड़ा है? मीजान बैंक कितना बड़ा है? अब इमेजिन करो सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, न्यूज चैनल्स, स्टेट बैंक, कंप्लेन्स, सब शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? सर 10,000 कस्टमर की इंस्टॉलमेंट गलत रिकॉर्ड कर दी। ऑडिटर देख सकता है। क्या देखेगा ऑडिटर? सर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, अप्रूवल, टेस्टिंग एविडेंस, माइग्रेशन लॉग, वर्जन हिस्ट्री, चेंज मैनेजमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखोगे? चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, फिर अप्रूवल कि हाँ भाई सिस्टम में ये चेंजेस कर दो, फिर टेस्टिंग एविडेंस, फिर माइग्रेशन लॉग्स, फिर वर्जन हिस्ट्री। जी सर। वर्जन हिस्ट्री क्या बताएगी? सर एक सॉफ्टवेयर लगाया 1.0, फिर 1.1, आप गए 1.5 चल रहा है, इसका मतलब 5 बार चेंजेस हो चुकी हैं। इसका मतलब 5 बार चेंजेस हो चुकी हैं। बात समझ में आ रही है? सर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर ये तो इंटरनल कंट्रोल्स में होता है ना। सर इंटरनल कंट्रोल्स आईटी में भी होता है। अगर 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 प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर भी लिख रहा है, कोडिंग भी लिख रहा है, टेस्टिंग भी कर रहा है, अप्रूवल भी दे रहा है, प्रोडक्शन में अपलोड भी कर रहा है, लाइव भी कर रहा है, तो फ्रॉड होगा? तो फ्रॉड होगा।
सर एक इंटरनेशनल बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरनेशनल बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल लाइफ केस है, रियल लाइफ केस। सर एक बैंक ने डेवलपर को पकड़ा, एक बैंक ने डेवलपर को पकड़ा, उससे सॉफ्टवेयर बनवाया डिपॉजिटर का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, और उसके अंदर एक प्रोग्राम डलवाया कि हर मंथ एंड पे जब भी प्रोसेस रन चलेगा तो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट निकल के उनके अकाउंट्स में चला जाए। अब पीछे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा। हाँ, पीछे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? सर डिपॉजिटर के अकाउंट नंबर होंगे, ऐसा ही है, डिपॉजिटर्स के अकाउंट नंबर होंगे। सर लेट से इंटरेस्ट रेट था 10% का, इंटरेस्ट रेट था 10% का, उसने सिस्टम में एंट्री पोस्ट की, इंटरेस्ट की 9.999%, 9.999%। सर क्या रह गया? 0.001%, 0.001%। सर उस बैंक के लाखों कस्टमर थे, लाखों कस्टमर के करोड़ों अरबों डिपॉजिट थे। सर अगर मैं हर डिपॉजिट के इंटरेस्ट को अमाउंट को 0.001 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी अमाउंट मिलियंस में बनेगा। सर ये मिलियंस का अमाउंट उसके बैंक में जाके गिरा था, ये मिलियंस का अमाउंट उसके बैंक में जाके गिरा था। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। सर बाद में पता चला, बाद में पता चला कि सर जिसने प्रोग्रामर बनाया था वो ही अप्रूवल भी देता था, सिस्टम में चेंजेस भी करता था, सिस्टम को लाइव भी किया था, और सर किसी ने चेक ही नहीं किया सिस्टम को। यहां पे क्या फेल हुए? डेवलपमेंट कंट्रोल्स। यहां पे क्या फेल हुए? डेवलपमेंट कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर ये लिख लेना अपने पास, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर ये लिख लेना अपने पास। सर डेवलपर टेस्टर नहीं हो सकता, टेस्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर नहीं हो सकता। ये सारे रोल्स अलग हैं। डेवलपर का रोल अलग है, टेस्टर का रोल अलग है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अलग है, और एंड यूजर का रोल अलग है। बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? जी भाई, बिल्कुल। सर काम शुरू होगा डेवलपर से, फिर टेस्टर टेस्टिंग करेगा, फिर आईटी मैनेजर इंप्लीमेंट करेगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा। एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का होना जरूरी है। सर एक कंपनी ने और एक कंपनी में ऑडिटर ने देखा कि डेवलपर के पास प्रोडक्शन का एक्सेस भी था। ऑब्जर्वेशन रेज हुई, क्यों? हाँ भाई, डेवलपर के पास सिस्टम का एक्सेस भी था, लाइव सिस्टम का। ऑब्जर्वेशन रेज हुई, क्यों? जल्दी से बताओ। हाँ जी। सर डेवलपर लाइव सिस्टम में चेंजेस भी कर सकता था ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं थी। जबरदस्त खजर। सर तीसरा जनरल कंट्रोल्स, तीसरा जनरल कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तीसरा जनरल कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ऑफिस में, अगर ऑफिस में सिर्फ एक लॉगिन हो, यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, बिल्कुल ऐसे ही है। शायरा, शायरा बिल्कुल ऐसे ही है। सर यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन। यार तुम लोगों ने इतने दिल से बोला सर आईटी कंट्रोल्स पढ़ा दें, तो इसीलिए दिल से निकल रहा है सब। जी सर, यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यूजर आईडी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, सब यूज कर रहे हैं। सवाल,
सब यूज कर रहे हैं। सवाल जबरदस्त, खिजर जबरदस्त। लेकिन एक पहला सवाल, पहला सवाल फ्रॉड किसने किया? फ्रॉड किसने किया पता लगेगा। इनवॉइस किसने चेंज की? सिस्टम एंट्री किसने मारी? सेल्स किसने बुक की? पता लगेगा। सर एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? हर एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होगी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड की एक्सपायरी भी होगी, रोल बेस्ड एक्सेस दिया जाएगा, रोल बेस्ड एक्सेस, मल्टी फैक्टर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट होगा। सर गुड एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल क्या है? सेपरेट एम्प्लॉय आईडीज ये होंगी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तगड़ा पासवर्ड होगा। हाँ, पासवर्ड की एक्सपायरी भी होगी, एक एक्सपायरी डेट होगी जिस पे जाके पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। रोल बेस्ड एक्सेस, इसका क्या मतलब है? सर सेल्स वाले बंदे को सेल्स का दिया जाएगा, रिसीवेबल वाले को रिसीवेबल का दिया जाएगा। सर जो जिस रोल के अंदर है उसकी जेडी के हिसाब से लिमिटेड एक्सेस होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सर दिस इज मल्टी फैक्टर। कोई ये ना पूछे ये क्या लिखा है। ठीक है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिक लॉग आउट। ऑटोमेटिक लॉग आउट, बात समझ में आ रही है? सर अगर सिस्टम 1 मिनट से ज्यादा इनएक्टिव रहेगा तो लॉग आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफिसर उसका काम है पेमेंट बनाना, पेमेंट अप्रूव करना नहीं। पेमेंट अप्रूव कौन करेगा? फाइनेंस मैनेजर, कैशियर। पेमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। हर किसी का एक्सेस अलग होगा, हर किसी का एक्सेस अलग होगा। क्यों? क्यों? सर क्यों अलग होगा बताओ? क्योंकि सर जो सिस्टम है, सिस्टम है वो रोल को ट्रस्ट करता है, पर्सन को नहीं, वो बंदे को ट्रस्ट नहीं करता। जो रोल आपने उसको असाइन किया उस रोल को ट्रस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? सर बैंक के कैश काउंटर पे एम्प्लॉय गया, बैंक के कैश काउंटर पे एम्प्लॉय गया, कस्टमर अकाउंट देख सकता है, कैश कस्टमर काउंटर एम्प्लॉय कस्टमर अकाउंट देख सकता है ना? क्या वो लोन अप्रूव कर सकता है? क्या वो लोन अप्रूव कर सकता है? नहीं। लोन कौन अप्रूव करेगा? सर लोन डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट। बात समझ में आ रही है? सर ऑडिट प्रोसीजर, सर जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा क्या क्या देखूंगा? लिख लो। जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा क्या क्या लिखूंगा? सर सबसे पहले मैं यूजर की लिस्टिंग लूंगा, सबसे पहले मैं यूजर्स की लिस्टिंग लूंगा, उसको एचआर लिस्ट से कंपेयर करूंगा, उसको एचआर लिस्ट से कंपेयर करूंगा। लीवर्स का एक्सेस रिमूव हुआ? जो बंदे ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के गए कंपनी, क्या उनका एक्सेस रिवोक हुआ? एडमिन राइट्स किस किस के पास हैं? इनएक्टिव यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? पासवर्ड पॉलिसी को भी देखूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सर? सर जी बात समझ में आ रही है? सर ये तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी है। मान लिया कि पासवर्ड स्ट्रांग था लेकिन सर्वर रूम खुला था। मान लिया कि मान लिया कि सर एक लिस्टेड कंपनी पे ऑब्जर्वेशन दी, लिस्टेड कंपनी पे ऑब्जर्वेशन दी कि सर्वर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। बोर्ड वालों ने एक्शन लिया, बोर्ड वालों ने एक्शन लिया, वहां पे पासवर्ड लॉगिन लगा दिया, पिन लॉगिन लगा दिया।
सर फिजिकल कंट्रोल्स में क्या क्या आ जाते हैं, जल्दी से बताओ। जबरदस्त। और लॉक डोर्स आ जाते हैं, बायोमेट्रिक आ गया, जबरदस्त। सीसीटीवी आ गया, जबरदस्त। थंब इम्प्रेशन आ गया, सिक्योरिटी गार्ड आ गया, पंचेस आ गया। अच्छा ऐसी एक बात बताओ, एक बात बताओ, कभी कोई सर्वर रूम में गया है? कभी कोई सर्वर रूम में गया है? किसी कंपनी के सर्वर रूम में गया है? छोड़ो, फिर क्या पूछूं? छोड़ो, फिर क्या पूछूं यार। अच्छा जब जाओगे तब देख लेना कि सर्वर रूम में एसी लगा है कि नहीं लगा। सर्वर रूम के अंदर एसी लगा है कि नहीं लगा, क्यों? कंप्यूटर ओवरहीट हो गया तो? कंप्यूटर ओवरहीट हो गया तो फट जाएगी। सर्वर फट जाएगा, सर्वर डैमेज हो जाएगा। सर्वर डैमेज हो गया तो? सर्वर डैमेज हो गया तो जल्दी से बताओ। सर्वर डैमेज हो गया तो सब गया, सब गया। हाँ, सर्वर डैमेज हो गया तो वही होगा जो हम मारने का। सारा काम रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? फायरवॉल क्या होते हैं? सर फायरवॉल क्या होते हैं, इमेजिन करो, आपके घर का गेट है, आपके घर का गेट है। हाँ भाई, घर में दरवाजा लगा है, किस किस के घर में दरवाजा है? जल्दी भाई, जितने भी बच्चे हैं, किस किस के घर में दरवाजा है? सब लिखो। जिसने नहीं लिखा इसका मतलब उसके घर में दरवाजा नहीं है। जल्दी से। जिसने लिखा, जिसने नहीं लिखा उसके घर में दरवाजा नहीं है, जल्दी लिखो। हाँ भाई, सबके घर में दरवाजे हैं। क्या उस दरवाजे से हर बंदा अंदर आ सकता है? हाँ भाई, हर बंदा अंदर आ सकता है। भाई दरवाजा बंद है। अब तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा यार, दरवाजा खुला रखा हुआ है। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हाँ। हाँ भाई, आ सकता है, नहीं आ सकता ना, नॉर्मल हालात में नहीं आ सकता भाई। नॉर्मल हालात में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दरवाजा बजाएगा आप पूछोगे कौन, आप देखोगे, वेरीफाई करोगे। हाँ। है ना? सर यही काम फायरवॉल करता है। सर यही काम फायरवॉल करता है, सिदरा जबरदस्त। सब घर का दरवाजा चेक कर रहे थे, सिदरा इतना लंबा चौड़ा मैसेज डाल रही थी। हाँ भाई, यही काम फायरवॉल करता है। बात समझ में आ रही है? सर इंटरनेट है, फायरवॉल है, और कंपनी का नेटवर्क है। अगर फायरवॉल ना लगा हो, अगर फायरवॉल ना लगा हो तो डायरेक्ट कंपनी के नेटवर्क तक रसाई होती है? सर फायरवॉल डिसाइड करेगा, सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, हैकर रशिया से लॉगिन कर रहा है, फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। एम्प्लॉय ऑफिस से लॉगिन कर रहा है, फायरवॉल अलाउ कर देगा। बात समझ में आ रही है भाई? एंटीवायरस, एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है सर? ये कंप्यूटर का कोरोना है भाई। सिस्टम स्लो कर देता है, फाइल्स को करप्ट कर देगा, डेटा डिलीट कर देगा। रैंसमवेयर,
सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, अगर ये एंटीवायरस ना लगाओ। सर, ऑडिट प्रोसीजर, क्या एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है? क्या एंटीवायरस अपडेटेड है? क्या ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल्ड है? क्या लॉग्स अवेलेबल हैं? क्या लॉग्स अवेलेबल हैं? सर बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सर? आगे बढ़े। बैकअप कंट्रोल्स। सपोज कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया, डेटा गायब हो गया, डेटा गायब हो गया, बैकअप ही नहीं है, अब कंपनी प्रैक्टिकली बंद हो गई है। कंपनी प्रैक्टिकली बंद हो गई, इसलिए बैकअप बिजनेस की इंश्योरेंस एक तरीके से। फॉर एग्जांपल, डेली बैकअप होता है, वीकली बैकअप होता है, मंथली बैकअप होता है, क्लाउड पे बैकअप होता है, और ऑफसाइट बैकअप होता है। आपके व्हाट्सएप पे भी होता है ना, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। हाँ, तो सर अगर कंपनी ने एक बैकअप रखा है तो इसका मतलब कंपनी ने कोई भी बैकअप नहीं रखा। क्यों? अगर बैकअप भी सेम सर्वर पे पड़ा है और वो सर्वर ही चल गया तो बैकअप भी गया, तो वो बैकअप भी गया। ऑडिटर जाके क्या चेक करेगा? सर ऑडिटर जाके लिख लो, बैकअप पॉलिसी चेक करेगा। ऑडिटर बैकअप पॉलिसी चेक करेगा, बैकअप स्केड्यूल चेक करेगा, बैकअप स्केड्यूल चेक करेगा कि कब कब बैकअप होता है। रीस्टोर टेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? रीस्टोर टेस्टिंग सर ये की जाती है कि नहीं की जाती? ये देखेगा। ऑफलाइन स्टोरेज देखेगा, कहाँ कहाँ बैकअप स्टोर किया गया है। क्लाउड सिक्योरिटी चेक करेगा। बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? डिजास्टर रिकवरी। सर आग लग गई, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइबर अटैक आ गया, कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? बेटा, कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एज पर कंपनी लॉ, एज पर कंपनी लॉ 10 साल का बैकअप मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन अगर मेरा कोई कस्टमर है जिसने लोन लिया हुआ है, वो 20 साल से उसका उधार चल रहा है, लोन चल रहा है, तो कंपनी की नीड्स के हिसाब से बैकअप रखा जाएगा। हाँ भाई, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया, साइबर अटैक आ गया, इसलिए डिजास्टर रिकवरी प्लान जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी डेटा सेंटर कराची में, प्राइमरी डेटा सेंटर कराची में, बैकअप साइट लाहौर में, बैकअप साइट लाहौर में। चेंज कर दें क्या? चलो चेंज कर देते हैं। सर प्राइमरी साइट लाहौर में, प्राइमरी साइट लाहौर में, बैकअप कराची के अंदर है, बैकअप कराची के अंदर है। सर इंडिया ने अटैक किया, इंडिया ने लाहौर के पोर्ट पे अटैक किया, पोर्ट तबाह कर दिया। वहां पर बैकअप साइट भी थी मेरी। हाँ, पहले तो वो पोर्ट ही नहीं है भाई, पोर्ट तबाह कर दिया। बैकअप लेके रिस्टोर कर सकता हूँ। हाँ भाई, इंडिया ने हमला किया था ना बैकअप पे, इंडिया ने हमला किया था ना। भूल गए सारे? सारे भूल गए? इंडिया ने हमला किया था, लाहौर पोर्ट तबाह कर दी थी। हाँ भाई, तो वहां पे बैकअप तबाह हो गया ना। मान लो ना यार। हाँ, मान लो ना। तो कराची से बैकअप मंगवाया गया, क्योंकि यहाँ तो विक्रांत घुस नहीं पाया। तो तो कराची से बैकअप मंगवाया गया और बिजनेस कंटिन्यू कर लिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, सिस्टम रिकवर करता है, बिजनेस कंटिन्यू होता है,
चलता रहता है। डिफरेंसेस याद रखो, डिफरेंसेस याद रखो। एग्जाम्पल, सर एटीएम नेटवर्क डाउन हो गया, एटीएम नेटवर्क डाउन हो गया। डिजास्टर रिकवरी, सर्वर रिकवर किया। बिजनेस कंटिन्यूटी, कस्टमर ऑल्टरनेट ब्रांच से कैश ले सके, कस्टमर ऑल्टरनेट ब्रांच से कैश निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी लेगा, लिख लो। डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी लेगा, टेस्टिंग एविडेंस लेगा, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स की टेस्टिंग के एविडेंसेस लेगा, रिकवरी रिपोर्ट्स लेगा, मैनेजमेंट अप्रूवल लेगा, लास्ट ड्रिल के डॉक्यूमेंट्स देखेगा, लास्ट डिजास्टर रिकवरी ड्रिल के डॉक्यूमेंट्स देखेगा। बात समझ में आ रही है सर? सर बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर हमने शुरू किया, सर हमने शुरू किया। जी सर, हमने शुरू किया, हमने शुरू किया डेवलपमेंट कंट्रोल्स। फिर हमने देखा चेंज मैनेजमेंट। फिर हमने देखा एक्सेस कंट्रोल, ऐसा ही है? हाँ जी। फिर हमने देखा कंपनी के ऑपरेशंस। उसके बाद, उसके बाद बैकअप। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी। इसका मतलब आईटी सिस्टम रिलायबल है, आईटी सिस्टम रिलायबल है। सारे मिलके बोलो, आईटी सिस्टम रिलायबल है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है। इसका मतलब ऑडिट ओपिनियन रिलायबल है, ऑडिट ओपिनियन रिलायबल है। सर ड्रिल एनालिसिस का मतलब है डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी। सर एक तो है ना तबाह हो गया, प्राइमरी साइड तबाह हो गई मेरी। सर एक तो ये बात है ना, प्राइमरी साइड मेरी तबाह हो गई। कैमरा कहाँ चला गया? अच्छा जी। सर जी एक तो ये ना प्राइमरी साइड मेरी तबाह हो गई। आगे समझ में? आगे चले। सर प्राइमरी साइड मेरी तबाह हो गई। अब प्रैक्टिस करनी है ना कंपनी को, कि भाई अगर कल को जलजला आ जाए, नुकसान हो जाए, तो वो बैकअप में किस तरीके से रिस्टोर करके सिस्टम के ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकता हूं, अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकता हूं। तो सर उसकी प्रैक्टिस होगी। इस पूरे एक्सरसाइज को कहते हैं ड्रिल, इस पूरी एक्सरसाइज को कहते हैं ड्रिल। हम लोग ये तस्वीर करेंगे कि वो डिजास्टर अकर हो चुका है। अगर हो गया, अगर अकर हो गया, तो कंपनी किस तरीके से एक्ट करेगी। हाँ जी।
अगर वो हो गया तो कंपनी किस तरीके से एक्ट करेगी? बात समझ में आ रही है? सर एक कंपनी में सैप इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक कंपनी में सैप इंस्टॉल हुआ हुआ है, आपने देखा पासवर्ड वीक है, डेवलपर प्रोडक्शन का एक्सेस रखती थी, लाइव सिस्टम का एक्सेस था डेवलपर के पास, बैकअप टेस्ट नहीं हो रहे थे, सर्वर रूम भी खुला था, एम्प्लॉयज भी मजे से जब चाहे सिस्टम में एक्सेस करते थे। क्वेश्चन, सर सवाल है, क्या आप कंट्रोल्स पर रिलाय करेंगे? क्या आप आईटीजीसी पर रिलाय करेंगे? सर आइजा 330 के मुताबिक ऑडिटर क्या करेगा? आइजा 330 के मुताबिक ऑडिटर क्या करेगा? हाँ भैया, आइजा 330 के मुताबिक ऑडिटर क्या करेगा? जल्दी से बताओ। आइजा 330 के मुताबिक रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करेगा? सर कंट्रोल रिस्क हाई रखेगा, कंट्रोल रिस्क हाई रखेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलायंस कम करेगा, यस और नो बोलते रहो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर रिलायंस कम रखेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलायंस कम रखेगा। क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्रीज करेगा? क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इंक्रीज करेगा? क्या ज्यादा सैंपल साइज देखेगा? क्या ज्यादा सैंपल साइज देखेगा? क्या जनरल कंट्रोल टेस्टिंग, क्या जनरल जेई टेस्टिंग, जनरल एंट्री टेस्टिंग करेगा? क्या जेई टेस्टिंग करेगा? क्या अनप्रेडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? क्या अनप्रेडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? बच्चों एक चीज याद रखना, एक चीज यहां पे याद रखना कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स तभी इफेक्टिव होंगे, तभी इफेक्टिव होंगे जब आईटी कंट्रोल्स मजबूत होंगे। एप्लीकेशंस कंट्रोल्स जब ही मजबूत होंगे, जब ही स्ट्रांग होंगे, जब जनरल आईटी कंट्रोल्स मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स वीक हैं तो ऑडिटर को सॉफ्टवेयर के आउटपुट पे यकीन नहीं आएगा, रिलायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होगी। इसी वजह से आइजा 315, आइजा 320 के पर्सपेक्टिव से जनरल आईटी कंट्रोल्स की असेसमेंट भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? बच्चों बात समझ में आ रही है? सर जी आगे बढ़ें। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स। सर अगर जनरल कंट्रोल्स घर की चार दीवारी हैं, अगर जनरल कंट्रोल्स घर की चार दीवारी हैं तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स घर के अंदर के लॉग्स हैं, तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स घर के अंदर के लॉग हैं। बाउंड्री वॉल स्ट्रांग है, घर का दरवाजा बंद है लेकिन बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, इसका मतलब कोई भी चीज चोरी हो सकती है, अलमारियों से सोना निकल सकता है, कैश निकल सकता है। इसी तरह जनरल कंट्रोल्स के बाद एप्लीकेशन कंट्रोल्स आते हैं, इसी तरह जनरल कंट्रोल्स के बाद एप्लीकेशन कंट्रोल आते हैं। सर अगर जनरल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे हैं, तो प्रोसेसिंग भी अच्छी हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी भी अच्छी है। बात समझ में आ रही है? सर सपोज करें एक कंपनी सैप यूज कर रही है, सेल्स वाला बंदा इनवॉइस बना रहा है, कस्टमर कोड लिख रहा है, प्रोडक्ट कोड लिख रहा है, क्वांटिटी लिख रहा है, प्राइस लिख रहा है, टैक्स लिख रहा है, डिस्काउंट लिख रहा है, सब मैनुअली एंटर कर रहा है। सवाल, यहां मिस्टेक हो सकती है? यहां पर मिस्टेक हो सकती है? सर अब आ जाओ ट्रांजेक्शन पे, अब आ जाओ बच्चों ट्रांजेक्शन पे, यहां पर मिस्टेक हो सकती है क्या?
क्या सर यहां पर मिस्टेक हो सकती है? सवाल है। हाँ जी। सर मिस्टेक हो सकती है। जी सर, 100% मिस्टेक हो सकती है। 100%, 100% मिस्टेक हो सकती है। सर एप्लीकेशन कंट्रोल इसीलिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल इसलिए बनाए जाते हैं सर। एप्लीकेशन कंट्रोल लिख लो। एप्लीकेशन कंट्रोल। सर एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज हैं, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हैं, ट्रांजैक्शंस एक्यूरेट हैं, ट्रांजैक्शंस टाइम पे प्रोसेस हो रहे हैं, और ट्रांजैक्शंस एक दफा प्रोसेस हो रही है। एक ट्रांजैक्शन एक बार प्रोसेस हो रही है। मैं रिपीट करता हूं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हैं, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज्ड हैं, ट्रांजैक्शंस एक्यूरेट हैं, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हैं, ट्रांजैक्शंस टाइम पे प्रोसेस हो रही हैं, और ट्रांजैक्शन जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक बार प्रोसेस हो रही है। बात समझ में आ रही है? सर एप्लीकेशन कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव बस ये है। ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, ट्रांजैक्शन एक्यूरेट हो, ट्रांजैक्शन वैलिड हो, और ओनली वंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है भाई। अगर ये पांच बातें अजीब हो गई, अगर ये पांच बातें अजीब हो गई, तो इसका मतलब सिस्टम रिलायबल है। इसका मतलब, इसका मतलब सर, इसका मतलब बेटा जनरल कंट्रोल्स ओवरऑल इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल एक ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रही है। क्या वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज है? क्या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है? क्या वो ट्रांजैक्शन वैलिड है? बात समझ में आ रही है? हर ट्रांजैक्शन तीन स्टेजेस से गुजर रही है भाई। पढ़ा है ना? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो सर एप्लीकेशन कंट्रोल भी इन्हीं तीन प्रोसेस में होते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, एम्प्लॉय ने इनवॉइस एंटर की, इनपुट, कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, प्रोसेसिंग, इनवॉइस प्रिंट हो रही है, आउटपुट। बात समझ में आ रही है? इनपुट कंट्रोल। सबसे ज्यादा फ्रॉड और मिस्टेक्स कहाँ होती हैं भाई? सबसे ज्यादा भंड कहाँ लगते हैं? जी सर। सबसे ज्यादा भंड कहाँ लगते हैं? जबरदस्त इनपुट में लगते हैं सर। इंग्लिश में फेमस सेंटेंस है जो हम ऑडिट में यूज करते हैं। अंग्रेजों ने कहा, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गंद भरोगे तो गंद निकलेगी, गंद भरोगे तो गंद निकलेगी। यानी अगर डेटा गलत एंटर हो गया, डेटा गलत एंटर हो गया, तो प्रोसेसिंग जितनी अच्छी क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर जितना ही अच्छा क्यों ना हो, आउटपुट हमेशा गंदा आएगा। रॉन्ग इनपुट, करेक्ट प्रोसेसिंग, रॉन्ग आउटपुट। कंप्यूटर ने मिस्टेक की। सर क्या कंप्यूटर ने मिस्टेक की? सर क्या कंप्यूटर ने मिस्टेक की? हाँ जी। मेरा भाई क्या कंप्यूटर ने मिस्टेक की? क्या कंप्यूटर ने मिस्टेक की? मिस्टेक किसने की? हमने की। इनपुट सही नहीं हुआ। सही है। एम्प्लॉय ने सैलरी एंटर की। सही सैलरी क्या थी? करेक्ट सैलरी बताओ। 50,000। टाइपिंग एरर हो गया 5 लाख। सॉफ्टवेयर ने जबरदस्त किस्म से जबरदस्त तरीके से कैलकुलेट कर लिया। तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं, प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम इनपुट की है। बात समझ में आ रही है?
आप सवाल करोगे, आप सवाल करोगे कि सर सिस्टम गलत डेटा, सिस्टम क्या गलत इनपुट को रोक सकता है? क्या सिस्टम, क्या सिस्टम गलत इनपुट को रोक सकता है? हाँ, क्या सिस्टम गलत इनपुट को रोक सकता है? सर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट कंट्रोल्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट कंट्रोल्स। सबसे पहला कंट्रोल, सबसे पहला कंट्रोल, सर सबसे पहला कंट्रोल एग्जिस्टेंस चेक। सपोज एक कंपनी के एम्प्लॉय कोड्स हैं, एम्प्लॉय कोड बता रहा हूं, E1 E2 E3। एम्प्लॉय ने सैलरी बना दी, एम्प्लॉय कोड E99। सवाल, ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है? जी सर, क्या ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है? ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है? सर एम्प्लॉय E1 E2 E3 एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है? एम्प्लॉय कोड E99 एग्जिस्ट करता है? सर एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सिस्टम ने सैलरी प्रोसेस कर दी तो गोस्ट एम्प्लॉय, फ्रॉड, ये चीजें आ सकती हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सर अच्छा सॉफ्टवेयर सबसे पहले डेटाबेस चेक करेगा कि क्या ये एम्प्लॉय कोड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। अगर एम्प्लॉय कोड एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सैलरी को रिजेक्ट कर देगा, उस सैलरी को प्रोसेस ही नहीं होने देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? सर कस्टमर ने अकाउंट नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिस्टम चेक करेगा अपने अकाउंट डेटाबेस में क्या ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अगर यस तो कंटिन्यू, अगर नहीं तो फिर रिजेक्ट। ये क्या है सर? इनपुट कंट्रोल। सर इनपुट कंट्रोल देखता है क्या डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ऑडिटर एक डमी कोड एंटर करेगा, देखेगा सिस्टम में, अगर रिजेक्ट हो गया तो ठीक, कंट्रोल इफेक्टिव, कंट्रोल इफेक्टिव। सर अगला कंट्रोल, रेंज चेक। अगला कंट्रोल रेंज चेक। फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रोडक्ट कोड दिए हैं 2000 से 3999। कंपनी ने प्रोडक्ट कोड दिए हैं सर 2000 से लेके 3999। एम्प्लॉय ने एक कोड एंटर किया 9000। सिस्टम अलाउ करेगा? सिस्टम अलाउ करेगा? क्यों? सर उस रेंज में ही नहीं आता, एरर आ जाएगा, इनवैलिड प्रोडक्ट कोड, इनवैलिड प्रोडक्ट कोड। सर स्कूल में मार्क्स देने हैं, स्कूल में मार्क्स देने हैं 0 to 100। एग्जामिनर देता है ना आपको, आई कैप ने, आई कैप ने आपको मार्क्स देने हैं भाई 0 to 100, 0 to 100। नूरोलैन की आंसर स्क्रिप्ट चेक की, कैफेड के एग्जाम की, एग्जामिनर ने बोला इतना अच्छा, मैं इसको पूरे 112 नंबर देता हूं, मैं 100 पूरे, इसको पूरे 112 नंबर देता हूं। सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? सिस्टम ने नूरोलैन को रिजेक्ट कर दिया, सिस्टम ने नूरोलैन को रिजेक्ट कर दिया। हाँ भाई, ये रेंज चेक है, ये रेंज चेक है। बात समझ में आ रही है? भाई नंबर आपको 0 से 100 तक देने हैं, आंसर स्क्रिप्ट जितनी अच्छी क्यों ना हो, आप 100 से ऊपर नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? सर मार्कर रेट 8% से 25% तक अलाउड है। एक एम्प्लॉय ने 80% डाल दिया मार्कअप, सिस्टम एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा? सिस्टम एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा? सर रिजेक्ट करेगा। सर अगला, कंप्लीटनेस चेक। कभी ऑनलाइन फिल फिल किया है? कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है? हाँ, बगैर नाम लिखे, बगैर मैंडेटरी फील्ड्स भरे फॉर्म सबमिट हो जाता है? स्टैटिक वाले लाजमी होते हैं ना, प्लीज फिल रिक्वायर्ड फील्ड्स। ये कंप्लीटनेस चेक है, ये कंप्लीटनेस चेक है। सर कंपनी में किस किस के अंदर आ सकती है ये चीज?
इनवॉइस, वाउचर्स, सप्लायर नेम अगर खाली है, इनवॉइस की डेट अगर खाली है, अमाउंट अगर खाली है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। एनआईसी मिसिंग है, एड्रेस मिसिंग है, लोन प्रोसेस नहीं होगा, लोन प्रोसेस नहीं होगा। सर चौथा कंट्रोल, चौथा कंट्रोल, सीक्वेंस चेक। चौथा कंट्रोल, सीक्वेंस चेक। सर सपोज करें इनवॉइसेस सीक्वेंशियली नंबर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एम्प्लॉइज, सॉरी, इनवॉइसेस सीक्वेंशियली नंबर्ड हैं, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। कौन सी गायब हुई? कौन सी गायब हुई? पांचवी गायब हुई। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 6, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जबरदस्त। भाई फ्रॉड भी हो सकता है, इनवॉइस डिलीट भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट गुम भी हो सकता है सिस्टम में एंट्री पोस्ट ही ना हुई हो। ऑडिटर क्या करेगा? इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करेगा। भाई पांचवी इनवॉइस कहां गई? पांचवी इनवॉइस कहां गई? हाँ भाई। कंप्लीटनेस, डेटा की कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहा है। कंप्लीटनेस, डेटा की कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा है। सीक्वेंस चेक, ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहा है। एग्जाम्पल, चेकबुक, चेक नंबर्स, परचेज ऑर्डर नंबर, गुड रिसीट नोट, गुड रिसीट नोट नंबर, सारे के सारे सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सर क्या इनवॉइस का मिस होना हमेशा फ्रॉड की निशानी है? क्या इनवॉइस का मिस होना हमेशा फ्रॉड की निशानी है? फिर सर इनवॉइस कैंसिल भी तो हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, इंक्वायरी जरूरी है, पता लगाना जरूरी है, कैसा काम भी हुआ तो क्यों हुआ। बात समझ में आ रही है? सर पांचवा कंट्रोल, डुप्लीकेट चेक। पांचवा कंट्रोल, डुप्लीकेट चेक। एम्प्लॉय ने सेम इनवॉइस दो बार एंटर कर दी, एम्प्लॉय ने सेम इनवॉइस दो बार एंटर कर दी, वेंडर को डबल पेमेंट हो गई। सर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इनवॉइस नंबर को देखेगा, वेंडर को देखेगा, अमाउंट को देखेगा, देखेगा ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर जवाब यस आएगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, अगर जवाब यस आएगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की, इंटरनेट स्लो था, दोबारा क्लिक कर दिया। कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की, इंटरनेट स्लो था, दोबारा क्लिक हो गया। सॉफ्टवेयर ने डुप्लीकेट डेटा किया, रोक दिया, अदरवाइज पेमेंट डबल हो जाती। ऐसा होता है ना, डबल पेमेंट हो जाती है। फूड पांडा को दो बार पेमेंट हो गए भाई, होता है ना ऐसा। समझ में आ रही है? अब आ जाओ प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पे। ये तो थे इनपुट कंट्रोल्स, अब आ जाओ प्रोसेसिंग कंट्रोल्स पे। अब सारा का सारा डेटा सेफली एंटर हो गया, अब कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं, यहां पर प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं।
सर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 50,000, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 50,000, अलाउंसेस 10,000, टैक्स 5,000 का डिडक्ट हुआ। कंप्यूटर ने सैलरी कैलकुलेट कर ली, कितनी नेट, नेट सैलरी कितनी कैलकुलेट की? बेसिक सैलरी 50,000, बेसिक सैलरी 50,000, अलाउंसेस 10,000, टैक्स 5,000, नेट सैलरी कितनी? सर अगर मैं फॉर्मूला गलत लगा दूं तो, फॉर्मूला गलत लगा दूं तो आउटपुट भी गलत आएगा। सपोज एक कंपनी ने 100 इनवाइसेस प्रोसेस करनी है, 100 इनवाइसेस प्रोसेस करनी है, और टोटल अमाउंट बन रहा है 8.5 लाख, टोटल अमाउंट बन रहा है 8.5 लाख। प्रोसेसिंग के बाद बैच का टोटल निकला, जो इनवाइसेस प्रोसेस हुई उसका टोटल निकला 100। मैंने कितनी प्रोसेस की? 100। टोटल कितना निकला? 100। इनवाइसेस का अमाउंट कितना था क्लब करके? 8.5 लाख। जो आउटपुट निकला उसका टोटल कितना था? 8.5 लाख। मैंने दोनों को मैच किया, एवरीथिंग ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन अगर आउटपुट में 99 इनवॉइस हैं, लेकिन अगर आउटपुट में 99 इनवॉइसेस हैं, सवाल, एक इनवॉइस कहां गायब हो गई? सवाल, एक इनवॉइस कहां गायब हो गई सर? ये तो मिसमैच हो गया, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर जी बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? इस कंट्रोल को क्या बोलूंगा? बैच टोटल। इस कंट्रोल को क्या बोलूंगा? बैच टोटल। सपोज करें सर, अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आखिरी डिजिट रैंडम नहीं होगा, आखिरी डिजिट रैंडम नहीं होगा, फॉर्मूले से बनेगा। इसको कहते हैं चेक डिजिट, इसको कहते हैं चेक डिजिट। सर मकसद क्या होता है? सर मकसद यह है कि टाइपिंग मिस्टेक्स को डिटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, एटीएम पे अकाउंट नंबर टाइप किया, एटीएम पे अकाउंट नंबर टाइप किया, लास्ट डिजिट गलत डाल दिया, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा? सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा? सीधी सी बात है सर, रिजेक्ट कर देगा। सीधी सी बात है, रिजेक्ट कर देगा। ये कौन सा कंट्रोल है? चेक डिजिट। ये कौन सा कंट्रोल है? चेक डिजिट। सर अब आते हैं आउटपुट कंट्रोल्स की तरफ। सर अब आते हैं आउटपुट कंट्रोल्स की तरफ। अब प्रोसेसिंग कंप्लीट, आउटपुट जनरेट हो गया। सवाल, आउटपुट भी सिक्योर होना चाहिए। हाँ भाई, आउटपुट भी सिक्योर होना चाहिए। सर अगर पूरी कंपनी की सैलरीज रिसेप्शनिस्ट प्रिंट कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? अगर पूरी कंपनी की सैलरीज, एचआर डिपार्टमेंट नहीं, रिसेप्शनिस्ट प्रिंट कर रहा है, क्या मसला है? कॉन्फिडेंशियलिटी जबरदस्त मोहम्मद अहमद, कॉन्फिडेंशियलिटी। आउटपुट कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं, आउटपुट कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं कि सही रिपोर्ट निकले, सही बंदे के साथ निकले, और सही टाइम पे निकले। कस्टमर स्टेटमेंट सिर्फ एक अकाउंट होल्डर देखे, सिर्फ एक अकाउंट होल्डर पासवर्ड लगता है, उसी की ईमेल आईडी पे जाना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड प्रिंटिंग्स होती हैं बैंक्स के अंदर, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रिपोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉग होते हैं, सिक्योर ईमेल आईडीज होती हैं। बात समझ में आ रही है? सर क्या हर एम्प्लॉय परचेज ऑर्डर बना सकता है? क्या हर एम्प्लॉय परचेज ऑर्डर बना सकता है? फरमान भाई क्या कर रहे हो यार? अब करो।
आप करो। हाँ भाई, क्या हर एम्प्लॉय परचेज ऑर्डर बना सकता है? सेल्स वाला बंदा सेल्स इनवॉइस बनाएगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, फाइनेंस वाला पेमेंट करेगा, कैशियर रिलीज करेगा। पर्पस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पर्पस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हो। हाँ भाई। सर अगर अगर कंपनी के पास कंपनी के पास दुनिया का बेस्ट ईआरपी लगाओ, अगर कंपनी के पास दुनिया का बेस्ट ईआरपी लगाओ, लेकिन एम्प्लॉयज को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाए और ऑथराइजेशन कंट्रोल्स भी ना हो, किसी भी किस्म के कंट्रोल ना हो, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होगी? तो सर सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है। सर रिलायबिलिटी तब बनेगी जब आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल और कॉम्पिटेंट यूजर पर्सन, ये सब चीजें आपस में आगे मिलेंगी। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल और वो बंदा जिसने इन तमाम चीजों को यूज करना हो, तब एक इफेक्टिव, तब एक रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के सामने आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो सर ये याद रखें कि जनरल आईटी कंट्रोल्स सिस्टम को सिस्टम को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं, सिस्टम को रिलायबल बनाते हैं, जबकि एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स हर ट्रांजैक्शन को रिलायबल बनाते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर जनरल कंट्रोल्स फाउंडेशन है, तो एप्लीकेशन कंट्रोल उसकी बिल्डिंग के कमरे हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है, प्रोसेस हो रही है और रिपोर्ट हो रही है। बात समझ में आ रही है? जी सर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब भाई सस्टेनेबिलिटी रह गया है, क्या करूं? कल करवाएं? मजा आया? कैसा लगा? हाँ भाई, सारे बताओ। जबरदस्त, जबरदस्त।